मैंने अपनी पढ़ाई की। उसके बाद ग्रेजुएशन भी मैंने गांव के पास से किया, किसी अच्छी यूनिवर्सिटी या रेपुटेटेड कॉलेज से पढ़ने का मौका मुझे नहीं मिला। और उसी दौरान हालात कुछ अच्छे नहीं थे फैमिली के, तो मैंने साइबर कैफ़े भी चलाया। तो एक संघर्षपूर्ण मेरी जर्नी रही, बट जो मेरे अंदर एक जज्बा था, एक जुझारूपन था कि मुझे IAS बनना है। और मेरी ये सोच थी जो मैंने हमेशा बनाए रखी। कितने भी हालात विपरीत आए, कितनी भी परेशानियां आई, मैंने ये सोच नहीं छोड़ी। चाहे जो हो जाए मुझे ये चीज़ हासिल करनी है। इस सोच के साथ मैं आगे बढ़ता चला गया। बहुत लोग आपको भी डिमोटिवेट करेंगे जब आप कुछ बड़ा सोचते हैं, बड़ा करने की कोशिश करते हैं। कुछ फैमिली में होते हैं, कुछ आसपास ऐसे लोग होते हैं जो तरह तरह के ताने मारते हैं, तरह तरह की बातें करते हैं कि तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुमसे नहीं हो पाएगा। या आसपास रिश्तेदारों में कई तरीके के लोग होते हैं जो बातें करते हैं। तो ये सब आपको झेलना पड़ेगा। और बट आप इस चीज़ को इग्नोर कीजिए। इसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि थोड़ी डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, आना जाना थोड़ा कम कर दीजिएगा। और जो भी आपका टारगेट है उस पर अपना ध्यान लगाएं। जितना हो सकता है कोशिश कीजिएगा कि अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हुए ईमानदारी से काम करें, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अपने साथ ईमानदारी रखें। अगर आपसे कोई गलती हो रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको एक्सेप्ट करें। एक्सेप्ट करना ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे किसी भी क्षेत्र में है आप। गलती तो इंसानों से होगी, हम इंसान हैं। तो लेकिन जो हमारे अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए कि अगर हम एक्सेप्ट कर पाएंगे तो हम सुधार कर पाएंगे। अगर हम अपनी गलती ही नहीं मानेंगे तो फिर हम सुधार क्या करेंगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि अपनी गलती को एक्सेप्ट करें और उसमें फिर सुधार करने की गुंजाइश करें। इसके अलावा भी पढ़ाई में तो यही करें कि जितना हो सकता है मेहनत करें। जो भी बैकग्राउंड आपका रहा है उसके बारे में ज़्यादा ना सोचें। जो बीत गया तो अब उसके बारे में क्या ही सोचना। उसके लिए मैं बोलता हूँ कि जो बीत गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसको खोया नहीं करते। हासिल उन्हें होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। तो निरंतर आगे बढ़ते रहें और अपनी सोच को बड़ा कीजिएगा, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जो भी रूरल एरियाज में या बैकवर्ड एरिया है वहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इंसान बड़ा सोच ही नहीं पाता, बड़ा सपना ही नहीं देख पाता। तो वो बड़ी चीज़ हासिल कैसे करेगा। अगर एक बार आपने बड़ा सोचा, बड़ा सपना देखा तो और उस पर आप अडिग रहे तो ऑटोमेटिक आप उसकी तरफ कुछ न कुछ सर्च करते रहेंगे। इतने रिसोर्सेज हैं आज। और जितना हो सकता है कोशिश कीजिएगा कि खुदा से मांगे। खुदा मदद करता है तो राहें आसान होती हैं, कामयाबी आसानी से मिलती है। बट उसके लिए भी ज़रूरी है कि आप अपने उसूलों पर टिके रहें, आप ईमानदार रहें, आप सत्यनिष्ठ रहें, आप लोगों की मदद करते रहें। जितना हो सके अपने दिल को बड़ा कीजिए। अपनी अगर आपको लगे कि किसी का दिल दुखा है तो माफ़ी मांग लें। तो ये एक ऐसी कुछ क्वालिटी होती है, कुछ ऐसा ये व्यवहार होता है जिससे कुदरत खुश होती है और आपको नवाजती है। तो कुछ ऐसा करना ज़िंदगी में जो औरों से हटके हो, औरों से अलग हो। तो वो यही चीज़ होती है कि आज के दौर में इंसान ईमानदार रहे, ईमान पे रहे, सत्यनिष्ठ रहे, लोगों की मदद करे। तो ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं हर तरफ तरह तरह की चीज़ें हो रही हैं जिनसे बचा पाना खुद को बहुत मुश्किल है। तो अगर आप इन्हीं सारी चीज़ों से बच जाएं तो यही बहुत बड़ी बात है। और इसका अज्र कहीं ना कहीं खुदा आपको दे देगा, जिसकी आप मदद करेंगे। उन लोगों की दुआओं से आपको कुछ न कुछ मिल जाएगा। तो यही चीज़ है। और बाकी तो ज़िंदगी में संघर्ष है तो वो चलते रहेंगे, उनसे डरे नहीं, बल्कि उनसे लड़ने की अपनी कैपेबिलिटी डेवलप करें और अपने आप को पहचानें, खुद से बातें करें। हर किसी इंसान के अंदर कुछ स्ट्रेंथ होती है, कुछ वीकनेस होती है। तो अपनी स्ट्रेंथ पे काम करें, वीकनेस को कैसे कम किया जा सकता है तो उस पर करें। तो जो खुद को जान लेता है तो वो बेहतर कर पाता है। तो कहते हैं कि जिसने खुद को सर्च किया है फिर लोगों ने उसी को गूगल पे सर्च किया। ठीक है, धन्यवाद।